साथियों जोहार। कहा जाता है कि राजनीति सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है और इसे कला भी कहा गया और विज्ञान भी। हमारे पुरखे चाणक्य की बात हो या हाल फिलहाल तक प्रोफेसर लास्की की, उन्होंने भी इसके केंद्र में मनुष्य को माना है और उसके कल्याण को माना है। पॉलिटिक्स अंग्रेजी शब्द है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो ये यूनानी शब्द पॉलिस से बना है। पॉलिस यानी कि स्टेट और पॉलिटिक्स यानी कि विधि सम्मत प्रशासन और शासन। तो आज हम बतकही में एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे, ऐसी शख्सियत से रूबरू होंगे जिसने सियासत तो ज़रूर की लेकिन उसूलों की पासदारी के साथ की। वो विधायक बना या एमपी, उसके केंद्र में मानव कल्याण रहा। वो एक बार नहीं कई बार कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, लेकिन उसने ऐसे कई काम किए जिसकी खुशबू आज भी महसूस की जाती है। उर्दू का शेर है, वो बोलता है तो बातों से फूल झड़ते हैं, वो बोलता है तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है, चलो बात करके देखते हैं। तो हमारी मुराद है आज देश में सबसे सम्मानित शख्सियतों में राजनीतिक में शुमार सुबोध कांत साय की। तो हम उनसे बात करेंगे। आपका सर फॉलोअप में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आपने बहुत ही शब्दों का उपयोग किया है, पता नहीं मैं उस लायक नहीं बिल्कुल है सर आप। तो ये पहला सवाल हमारा ये होगा आपसे, और हम बात करेंगे देश की भी, दुनिया की भी, जहान की भी, और हम बात करेंगे लातेहार जैसे कस्बे से निकलकर दिल्ली तक के सफ़र की भी। तो पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, उसके बाद फिर राजा नहीं फ़कीर है देश की तकदीर है उस आंदोलन, उसके बाद फिर अन्ना आंदोलन, उसके बाद हाल तक किसान आंदोलन, इसमें आपने कई आंदोलनों में आपने शिरकत की, भागीदारी की। तब के आंदोलनों में और आज के आंदोलनों में सर आप क्या फ़र्क पाते हैं? देखिए, जयप्रकाश आंदोलन एक लैंडमार्क आंदोलन रहा है। उस आंदोलन में नैतिकता इतनी आ गई थी जी कि लोग अपने घर के सामने भी टेंट लगा देते थे कि अगर हमारे घर की कमाई इतना है जी तो खर्च इतना कहाँ से हो रहा है। जी वो एक नैतिकता हो गया था उस पर। जी और विशुद्ध तौर पे छात्र युवा आंदोलन था। जी राजनीतिकों से हम लोग बहुत ही अलग दूर मानते थे, उनको कभी अपना मंच शेयर करने नहीं देते थे। जी तो ऐसी परिस्थिति से निकले हुए हम लोग 72 में इंदिरा गांधी के हम लोग जी दुर्गा के अवतार के तौर पे बांग्लादेश जिसकी 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे आप लोग। 72 इलेक्शन हुआ था जी उस वक्त उनकी वो गाथा के साथ हम लोग स्कूल और कॉलेज से निकले थे। जी 72 से 74 आते आते गुजरात का आंदोलन हुआ, फिर व्यापक आंदोलन देश का हुआ जिसको जेपी ने कभी राजनीति करने का सोचा नहीं था। जी निश्चित तौर पे आपको बताऊं, वैचारिक तौर पे मैं डाल्टन में पढ़ता था तो हमारे एक प्रोफेसर थे फिजिक्स के, वो थोड़े कम्युनिस्ट माइंड थे, तो वो लेनिन का यहाँ पे लगाते थे बैच। बहुत हमें था कि ये बैच हमको भी कोट पे अच्छा लगे। तो कम्युनिस्ट समाजवादी विचारधारा पलामू में पूरन चंद थे जी। तो पूरन चंद जनता पैदल, पूरन पैदल, सोशलिस्ट मूवमेंट का दौर था। तो हम उन विचारधाराओं से निकलते हुए जेपी आंदोलन में जब दिल्ली में और पटना में जब बीएन कॉलेज में थे, हाँ जब पढ़ रहे थे तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचे। जब आप बीएन कॉलेज के छात्र होते हैं और आपको अचानक टिकट मिल जाती है और आप हटिया से विधायक बनते हैं, तो सबसे पहला काम कौन सा किया जो आपको लगा? अचानक टिकट नहीं अच्छे मिला। अच्छे 74 से लेकर 77 तक जेल में रहे जी। जब चुनाव हुए जी तो उसमें इन लोगों ने जो छात्र संघर्ष समिति से जुड़े हुए जी उसके टॉप लीडर थे, उनको फैसला किया था कि टिकट मिलेगा। अच्छा, हमें पटना से लड़ना था।
अच्छा। हम पटना के छात्र। जी जी लेकिन जहाँ जो सीट से हम लड़ना चाहते थे, जी रविशंकर के पिताजी थे ठाकुर प्रसाद, जी जो जनसंघ के अध्यक्ष हुआ जी, करते जी। थे और जनता पार्टी में जी जिसका विलीन जी हुआ। जी वो वहाँ से उम्मीदवार हुए। अच्छा तो सत्येंद्र बाबू पार्टी अध्यक्ष थे उस जी, वक्त। औरंगाबाद वाले। हाँ, जी। छोटे साहब जी जी। जी उन्होंने कहा कि अब तो यहाँ ठाकुर बाबू हो गए हैं, सुबोध जी कैसे होगा, जी आप लोग को तो टिकट देने का फैसला है, रेजोल्यूशन है। जी उस दरमियान में क्योंकि रांची पलामू से जी। अपना जो रिश्ता रहा था, जी नई कंस्टिट्यूंसी बनी थी, वो 77 में ही डिलिमिटेशन हुआ था, अच्छा 78 में। जी तो हटिया एक नई जी। कंस्टिट्यूंसी थी जी जो HEC के जुड़ा हुआ था। जी यहाँ हमको आना पड़ा जी जस्ट बिकॉज ऑफ ठाकुर प्रसाद जी। अच्छा है। और फिर यहाँ से अपना ये पहला काम, एक सपना होगा आपका कि अरे मैं विधायक बनूंगा और ये करूंगा, तो कौन सा पहला काम था जो आपने किया हो? क्योंकि हम लोग जेल से निकले थे जी और सुबोध कांत लिखते थे, जी तो बिहार में तो ऐसे नहीं चलता है। जी हाँ अच्छा, सुबोध कांत तो है और क्या हाँ, है? समझ गया। कास्ट तो फैक्टर फिर जरूरी। लिखते लिखते फिर जो है जी जब 89 में गए जी। लोकसभा में, जी तब सुबोध कांत सहाय लिखने लगे। अच्छा तो मेरा कहने का मतलब कि एक मूलतः एक रेवोल्यूशनरी हाँ, मिजाज है विचारधारा आपका। से जी और उसी से ओत प्रोत होकर के जी अपने क्षेत्र की सेवा। जी मैं अकेला व्यक्ति था जो देश जी। में पदयात्रा शुरू किया था। जी जी उसके बाद जी और उसका जो अनुभव था मुझे जी कि वो करीबन 30 किलोमीटर रेडियस में जी रांची के अगल बगल जो हमारा हटिया विधानसभा, जी जी गांव वाला लोग कहता था कि जी। फिर चुनाव हो लाहू का। हमने ना, चुनाव में तो अभी आप लोग जिताए हैं, हम आए हैं जी गांव घूम। जी ना, यहाँ ठीके हो, सब ठीके हो, ये सब ठीके हो। जी कभी अपना वो परेशानी को एक्सप्रेस नहीं किया। जी और यहाँ भी देखा कि साहब देखना बलौकवा के आदमी जो हलो वो हमारे घर के सामने पेड़ हले, यही ले लो हमरा से, जी जैसे लगता है कि उसका बेटा मर गया हो, घर के सामने का पेड़ कटवा लिया कि जी ब्लॉक का किसी जी। का। आप वीपी सिंह रेजिम में पहली बार मिनिस्टर बने ना? या पता नहीं पहले 3 बार ये बात कितनी सही है। कहा जाता है कि देवीलाल के वजह कर आप मिनिस्टर बने, लेकिन आप करीब रहे चंद्रशेखर के और उनके रिजिम में भी मिनिस्टर हुए। देवीलाल का कहीं चर्चा नहीं है हमारे अच्छा जीवन में। अच्छा अच्छा। देखिए, देवीलाल रांची आए थे। मैं निश्चित तौर पे जी। कह सकता हूँ जी कि उनके चंद्रशेखर के बहुत करीब रहे हैं आप, बहुत पार्टीलेस ज्यादा। जो लोग थे जनता पार्टी में, जो MLA बने थे, जी वैसे लोग चंद्रशेखर के यंग टर्क का हाँ, युवा तुर्क, हाँ, मतलब नेहरू ने युवा का तुर्क जो कहा था उन्हें। कहा था, तो उनके साथ हम लोग जुड़े रहे। जी और मैं तो निश्चित तौर पे कहूँ कि चंद्रशेखर जी का उंगली पकड़ के मैं जी यहाँ राजनीति में था, जी जी। पार्टी के संगठन वही उसकी में वजह रहे। क्या रही कि आप चंद्रशेखर के ज्यादा निकट रहे? क्योंकि हम लोग पार्टीलेस थे, अच्छा छात्र संघर्ष समिति के थे। जी चंद्रशेखर का भी कोई पार्टी नहीं था। जी। जनता पार्टी में आपने तो जनता युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे आप। रहे। हाँ, जी उसके बाद जब जनता जी। पार्टी बनी जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जी महामंत्री रहे जी। जनता दल के जी उसके जी पहले। और उनके साथ जो 6 महीना पदयात्रा किया कन्याकुमारी से दिल्ली तक, जी जी तो ये सब चीज मोर और लेस जी संसदीय राजनीति छोड़ के जी संघर्ष के राजनीति का ही हमारे जीवन का मूल चरित्र रहा है। और आपने ठीक कहा जी कि 89 में हम जी जो है वो पहली बार लोकसभा, जी बिहार में 3 बार असेंबली में रहे, जी गए वहाँ। जी तो डे 1 से VP सिंह ने हमको चूज किया था। जी और हम नहीं भी ओथ लिए हुए थे तो सिक्कम वगैरह ले गए थे, तो बोले वहाँ के चीफ मिनिस्टर को कि साहब आपका देखेंगे। जी बाद में हमें MO सोम बनाए गए, जी मुफ्ती साहब थे। जी और जब VP सिंह की सरकार चली गई तो चंद्रशेखर जी ने हम ही को कहा कि सुबोध आप कंटिन्यू करिए इसमें, जी क्योंकि कोई दूसरा बनेगा। सिचुएशन बहुत ख़राब था, पंजाब उस वक़्त जी ज्वलन था, कश्मीर ज्वलन था,
आसाम में उल्फा एकदम था, जी मंडल कमीशन याद कीजिए जी जी याद है लोग, जी। और आडवाणी जी की रथ यात्रा याद कीजिए, वो बाद में, हाँ, एलटीटी जी जी के एक्टिविटी। तो उधर कोई भी गोरखालैंड। कोई फोन कॉल ऐसा नहीं था जो बॉम्ब नहीं था। तो उस समय में हार्डली 40 साल की उम्र का था मैं, जी। तो उसमें बना। और और चंद्रशेखर आपकी भूमिका वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में भी बहुत रही, लोगों को जोड़ने में आपने लगातार जी और नेशनल काउंसिल की बैठकें वीपी कराई। सिंह दोनों के सरकार में, जी और यहाँ तक कि नरसिम्हा राव के सरकार में, जी नरसिम्हा राव जी ने हमसे बुला के कहा जी कि वीपी सिंह, चंद्रशेखर जी और अटल बिहारी वाजपेयी तक से हमने बात किया, जी तो सब ने एक ही नाम बताया कि ये पूरा निगोशिएशन जो था जी सुबोध कांत सहाय ने बिल्कुल, किया था। बिल्कुल। हम कांग्रेस पार्टी में उस वक्त नहीं थे, नहीं नहीं पता है, 92, नहीं थे, 93 नहीं में। थे आप। लेकिन उन्होंने इसके लिए जब हमें आग्रह किया, तो फिर हम नए सिरे से शुरुआत किया, जी जो दुर्भाग्य से 92 अक्टूबर में धर्म संसद के नाम से जो एक दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, जी और 6 दिसंबर को जी कर सेवा के लिए जी तिथि तय कर दिया, जी और उसी में जो कोलैप्स किया वार्ता, जी तो उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। जी 28 अक्टूबर लास्ट 92 को वार्ता विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में हुआ। जी तो 3 सरकार में हमने इसको, जी और जो इमोशनल था उसको हम लॉजिकल जी। टेबल पे लाके जी बात करते नहीं, बहुत थे। चर्चा दिल्ली में भी बहुत चर्चा आपकी होती थी तब। अयोध्या के इतिहास अगर कोई हाँ, ईमानदारी से हाँ, लिखे, बिल्कुल तो आपका उसमें वो भूमिका बिल्कुल भूमिका आपकी है, हाँ रहेगी। ये कहा जाता है कि श्याम रजक हों, चाहे राजीव प्रताप रूडी हों, चाहे शंकर आज़ाद हों, ऐसे 50-60 लोगों को एक समय आपने टिकट दिलवाई विधायक के लिए, और सब आपके बहुत करीब रहे, लेकिन सब अलग अलग क्यों होते गए? आप जोड़ नहीं पाए उन लोगों को? अलग अलग तो इसलिए होते गए जी कि जनता पार्टी परिवार टूटते 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 पता नहीं 8-9 भाग में बट गया। जी तो उसके बाद कोई राजनीतिक तौर पे संरक्षण देने वाला जी कोई न नेता बचा न पार्टी बचा। अच्छा तो मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, जी वो राजनीतिक परिस्थिति में, जी लेकिन आज भी हम लोग एक परिवार हैं। जी आज भी परिवार है कि देखिए, रिश्ते हैं बने जो जी कार्यकर्ता से उठ के आगे बढ़ता है, जी उसको पार्टी का दायरा रोक नहीं सकता है। बेशक और मेरे जीवन में हमने चंद्रशेखर से सीखा जी कि वो हाईली रिस्पेक्ट करते थे वाजपेयी जी को, जी हाँ बिल्कुल लेकिन वाजपेयी जी की एक वोट से सरकार जब गिरी तो भी वो किया। जी तो विचारधारा ये होना चाहिए, जी गुरुदेव कहते बिल्कुल थे। बिल्कुल वाजपेयी जी को जी गुरुदेव कहते जी थे, जी लेकिन विचारधारा से समझौता नहीं किया। जी हम उसी के हैं। जी पार्टी का दायरा हमारे रिश्ते को जी कभी भी बांध नहीं पाया। हम सब एक साथ जो ग्रो किए हैं, देश भर में सैकड़ों लोग हैं जो हमारे साथ कार्यकर्ता होकर आज अपने अपने राज्य के नेता। जी कहा जाता है कि जब आप कांग्रेस में नहीं थे तब भी राजीव गांधी ने बहुत तारीफ की थी और कहा था कि मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए। आपके काम से इतना प्रभावित हुए थे नहीं रहे जी, तो आपकी तारीफ की थी कि मिनिस्टर हमें ऐसा मिनिस्टर होना चाहिए। बहुत भाग्यशाली हूँ जी। इलस्ट्रेट वीकली निकलता था उस वक्त जी धर्मयुग। जी जी याद है इलस्ट्रेट डूडी, तो ये प्रीतिश नंदी उन्होंने जी बाकायदा दिया था स्टेट में जी कि वर्चुअली द सुबोध इज रनिंग द हाँ गवर्नमेंट। बिल्कुल क्योंकि मैं हर जगह होम मिनिस्ट्री में, जी देखिए रैप हमारा बनाया हुआ, जी जी अयोध्या का सवाल जी जो आपने बिल्कुल कहा, जी जब चुनाव का खून लग गया बीजेपी हाँ। को तब न खराब हुआ। बिल्कुल नहीं तो आप तो निगोशिएशन पे कर दिया था समझौता तो हो ही जाता, हो ही जी। जाता। और ऐसे ऐसे महंत अवैधनाथ जी आज वो नहीं है। जी ऐसे ऐसे लोगों ने हमसे ऐसा प्रपोजल दिया था जी कि सीता रसोई से इधर हम हाँ। लोग को दे दीजिए, हाँ। और उन लोग को जी। एक गुंबज, दो हाँ, गुंबज हाँ, हमको दे दिए। हाँ यही बात इतना मॉडरेट लोग जी थे, जी विध्वंसकारी नहीं थे वो लोग, मॉडरेट। मॉडरेट लोग थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस मामले में मेरा दुर्भाग्य रहा कि इतना बड़ा स्नेह जिनका मिलता था राजीव जी का, जी वो चले गए। जी तो इतनी लंबी राजनीतिक जीवन में आप समझ सकते हैं जी कि इस तरह का पैट्रनाइज करने वाला नेता आपका नहीं रहे।
नहीं तो नहीं, जीवन आप भर खुद नहीं, आप खुद आपकी जैसी शख्सियत है और जितना योगदान आपका है, तो ये सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों आपको नेशनल लेवल पर क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, क्योंकि करना चाहिए। आप सोनिया के भी निकट रहे हैं। कांग्रेस का जो अभी दौर है जी वो निश्चित तौर पे संक्रामक दौर से हम गुजर रहे हैं। जी नेतृत्व के सवाल पे इतना अनसर्टेनिटी नहीं होता था। जी सोनिया जी के बाद राहुल जी ने नॉर्मल कोर्स में टेक ओवर किया था, चुनाव लड़ाए भी, जी छोड़ने का कोई मतलब नहीं था उनका, जी हाँ, उन्होंने छोड़ बीच दिया। में छोड़ दिया। जी अब राहुल जी का जो पूरा चरित्र मैंने समझा है, एक रिवेलियन कैरेक्टर के है आज, लेकिन वो मोदी से जब कोई नहीं बोल पा रहा हाँ, है, ठीक है। उसके आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ। जो पहले दिन उन्होंने कहा था वो आज भी सही माना जा रहा है। जी तो इसलिए ये हमें दौर है, हमें लगता है कि दिल्ली में अगर स्टेबिलिटी हो जाए, एक पार्टी का स्वरूप खड़ा हो जाए, जी तो हम लोग जैसे लोगों की भूमिका अपने आप बन जाएगी। नहीं, आपकी भूमिका होनी चाहिए। मतलब आपका क्या बताएं, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपका। और जितने लोगों से बातचीत हुई दिल्ली में भी, मैं जहाँ भी रहा हूँ और यहाँ भी लोगों से जो बातचीत होती है, तो कितने अफसोस की बात है कि कांग्रेस जो है आज जो विपक्षी एकता महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडा है, जी कांग्रेस पार्टी में ये काम अहमद भाई करते थे, जी हमारी भी उपयोगिता करते जी थे। जी तो मैं अकेला हूँ जो गैर भाजपाई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से 1-to-1 जिसका रिश्ता है। बिना पद के हम बात करते हैं तो अपनापन वाले बात, चाहे वो देवे गौड़ा बिल्कुल, हो, बिल्कुल। चाहे स्टालिन हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे मायावती हो, शरद पवार हो, तो ये रिश्ता एक लंबा 30 साल। नहीं, उसूल के मामले में तो आपका कहना नहीं है। मुझे ध्यान है कि एक ज़रा से आशंका लगी थी कि आपके कुर्ते पर कहीं दाग ना लग जाए, आपने इस्तीफ़ा दे दिया था। हाँ, जबकि आज लाख लोग बोलते रहे हैं, वो उसमें मुलविस भी रहते हैं लोग कई मामले में, लेकिन इस्तीफ़ा देने की सोचते तक नहीं, और आपने इस्तीफ़ा दिया था। और आप क्या था, एक चिट्ठी लिखा था। जी, एक चिट्ठी था। जी हर मुख्यमंत्री, हर लोगों ने एक दूसरे के लिए कि अपने क्षेत्र में कोई जी काम रांची में, बिल्कुल में पार्लियामेंट जी, जी। रांची में करे। जी तो आज बात करेंगे कि नहीं हम? बिल्कुल। आज सुबह हमने HEC को बचाने के लिए, ये HEC जो आप जी, देख रहे हैं, जी इसके मंत्री जावड़ेकर से बात किया, जी और जो नीति आयोग का CEO है उनसे, अभयकांत से बात किया हमने, जी जो उन लोगों से कहा कि ये मदर प्लांट है, जी इसको हेडलेस रखे हो 2 साल से, कोई चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन बैठता है भेल में, कभी आता नहीं है यहाँ, तो इसको बर्बाद करने पे तुले हुए हो। ये छोटे राज्य का एक बड़ा उद्योग है जी जिसको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहा था पंडित, बिल्कुल बिल्कुल कहा था। इसको बेचने और बंद करने का साजिश खत्म करो। जी कहा है उन लोगों ने कि 1 सप्ताह में मीटिंग बुलाओ। आप जनता पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, समाजवादी जनता पार्टी में रहे, और सूचना के शायद कुछ दिन झामुमो में भी रहे, कह सकते है ना। और उसके बाद फिर आप कांग्रेस में आए, और आज दौर है भाजपावाद का। पहले एक दौर था कांग्रेसवाद का, और गैर कांग्रेसवाद विपक्ष एकजुट होता था। आज जो है गैर भाजपावाद विपक्ष एकजुट होता है। तो अब भाजपा की ओर क्यों नहीं गए, क्या वजह रही, क्या कमिटमेंट रही? विचारधारा जो आपको हमने कहा जी कि जब हम लेनिन का एम्बलम लेने के लिए कम्युनिस्ट बन सकते हैं, सोशलिस्ट बन सकते हैं, जी बचपन से एक रहा है। जदयू तक में नहीं गए आप? नहीं, उन लोग इसलिए नहीं गए कोशिश कि भी लोगों ने की है, मुझे हमने खबर है। कभी आज तक जी। वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया, जी नहीं किया है। जी जो चंद्रशेखर जी को छोड़ा, इसीलिए हम, जी याद कीजिए, जी समता पार्टी का हाँ, अध्यक्ष समता पार्टी। चंद्रशेखर जी जी। को बना के जॉर्ज ने जी। बीजेपी के साथ हाँ, मैं भूल रहा, गठबंधन समता कराया। पार्टी। जी हाँ जी और हमने विरोध किया इसका। जी चंद्रशेखर जी बोले ये यशवंत, ये वो, ये सब लड़ना चाहते हैं, हम क्या करें। हम कहा कि आप बीजेपी की अनटचेबिलिटी खत्म कर रहे हैं, और सही में खत्म हुआ, और पूरे समाजवादी आंदोलन खत्म हो गया। आज सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो गई, आज सोशलिस्ट विचारधारा खत्म हो गया। इतना बड़ा नुकसान हुआ ये भाजपा के साथ लोगों को जान। आज विचारधारा ये मैं भी कहता हूँ कि समाजवादी साथी बुरा नहीं माने कि समाजवादियों ने कुछ की है गड़बड़। बहुत नुकसान जी। किया,
जो लोगों ने नुकसान किया भगवान उनको जी जन्नत नसीब कराए, जो करे, लेकिन धरती पे तो उन्होंने नुकसान कर ही दिया। जी और पार्टी खत्म होता होता विचारधारा खत्म। विचारधारा खत्म। हम लोग जैसे लोगों को ये तकलीफ। जी नेहरू का क्या था, लेफ्ट टू द सेंटर पॉलिटिक्स था। यही था जी, ये पॉलिटिक्स ही रही, गांधी की भी यही पॉलिटिक्स थी। यही पॉलिटिक्स था जी। और वही पॉलिटिक्स ये देश के लिए बराबरी का है। आज 48 पब्लिक सेक्टर बेचने का एजेंडा है। कौड़ी के मोल में पब्लिक सेक्टर बिकते हैं जी, कौड़ी के मोल। बिल्कुल बिल्कुल। वाजपेयी जी के ज़माने से बिक रहे हैं, मोदी जी बेच चुके हैं, कुछ बेचने वाले हैं। तो ये क्या सिद्धांतों की राजनीति अब खत्म हो गई? क्या खत्म विचारों का अंत हो गया? लेकिन अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अच्छे, हम अपने को बदलेंगे नहीं, चाहे जी प्रभु का कृपा से बहुत सम्मान पा लिया। जी। आज एमपी नहीं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति बदलेगी अब? मैं एमपी एमएलए हूँ या जी, नहीं, जी। ये लोग नहीं पूछता है, कहता है सुबोध का अंसा है। जी। तो देश भर में अगर ये पहचान है तो सबसे बड़ा प्रभु का कृपा। तो मेरा सवाल ये कि ट्रेंड दरअसल बदला क्यों, और क्या इसे चेंज नहीं किया जा सकता अब अगर बदला है तो? नहीं, देश को बचाना है तो ट्रेंड तो बदलना होगा, बदलना पड़ेगा जी। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, जी पॉलिटिकल पार्टियों का हो गया, जी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय जहाँ अच्छा हुआ है, जी वही वैचारिक तौर पे जो है खोखलापन भी आ गया है, खोखलापन भी आ गया। कोई राष्ट्रीय स्वरूप उभर कर नहीं आ रहा। और इसी के चलते ये जो वैक्यूम मिलता जा रहा है, बीजेपी नहीं बढ़ी है, ये हमने जो स्पेस छोड़ा है उसमें वो बढ़ती गई है। उनका कोई औकात नहीं था बढ़ने का, हमारा स्पेस छोड़ा हुआ स्पेस, तो कोई स्पेस कभी खाली रहता नहीं। तो कांग्रेस क्यों लीड नहीं कर पा रही है, क्या वजह है? कांग्रेस का जो कमिटमेंट है जी वो रिवाइव करेगा जी लोगों के मन में। जी जो हमारा क्या था, हम कूल स्मूथ सरकारें चलाते रहे, जी लोगों की भागीदारी करते रहे, तनाव मुक्त रखे हम, लेकिन ये इतना भयंकर पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन इस देश में कभी नहीं हुआ था। आप अगर देखिए, इस तरह का प्रधानमंत्री की कभी कल्पना किया था? आज 25 जून है जी, लोग इमरजेंसी की बात करते हैं। अडवाणी ने कहा था कि यहाँ अघोषित इमरजेंसी है। जी कहा था ना? बिल्कुल कहा था। हाँ, सिन्हा भी बोले और सब बोले, लेकिन जो अडवाणी तो बड़े नेता बीजेपी के हैं ना, जी यशवंत जी तो हाँ, चलिए जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हाँ, यशवंत जी, यशवंत जी जी, जयंत निकल सिंह जो थे। हाँ, ये यशवंत सिन्हा जी, हाँ, समझ हजारीबाग जी। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जितना अधिकारों पर का हनन हुआ है जी, हम मीडिया से बात कर रहे हैं जी, आप अपना चैनल चलाते हैं जी, जरा सा आप डिपेंडेंट होइएगा तो हमारा इंटरव्यू नहीं दिखाइएगा। आज प्रिंट मीडिया की हालत सब क्योंकि बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चल जी, और वो आज प्रोपेगेंडा बेस्ड है, प्रोपेगेंडा बेस्ड, मैनेजमेंट बेस्ड, मार्केटिंग बेस्ड, ये टोटल हो गया मीडिया का। जो एक आम आदमी की वॉइस होती थी वो नहीं है। आज संविधान का प्रियम्बल को तहस नहस किया गया। फेडरल स्ट्रक्चर को राज्य सरकारों का, हम होम मिनिस्टर रहे हैं ना, आई नो फेडरल स्ट्रक्चर क्या, उसको बर्बाद किया गया। आज जितना हमारा देश का धरोहर था उसको कौड़ी के मोल बिजनेस मॉडल पे अगर रेल चलेगा, जो कभी गरीबों का लाइफ लाइन होता था, वो सकेगा गरीब जाने का? आज प्लेन का किराया सस्ता है, रेल का किराया महंगा है। तो ये किसके लिए ये किया जा रहा है कि आप वो भी फेल हो जाए, उसके बाद उसको पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाएगा? नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि लाख अंधेरा हो सुबह तो होती है। निश्चित तौर पे होगी सुबह, और मैं इसीलिए उस रेखा पर खड़ा हूँ कि सुबह होगी। और ये देश में मुगल आए, इतने साल मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने किया, कोई बाल बाका कुछ नहीं कर सका, कोई हमारे चरित्र को नहीं बदल पाया। यहाँ का मूल चरित्र है वो
टॉलरेंस मोहब्बत है, मोहब्बत है, सहिष्णुता टॉलरेंस है, भाईचारा है, बिल्कुल है। इसीलिए आंधी तूफान को हम चाहते हैं, जी झुक के निकाल जाता है, जी। हम फिर खड़ा के खड़ा रहते हैं। जी तो ये वक्त आएगा। जी। ठीक है, ये थे सुबोध कांत सहाय साहब, बड़ी शख्सियत, बड़ा नाम। फॉलोअप की टीम शुक्रगुजार है इनकी, और इन्होंने सही कहा। हमें उम्मीद है कि लाख अंधेरा हो सवेरा तो होगा ही। हमारे साथ मैं शहरोज़ कमर, हमारे साथ थे ऋषभ। बहुत बहुत शुक्रिया। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in